चलो गाइस, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक कर देना है जो सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो 10 30 10 स्क्वायर 30। तो ये आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है। काफ़ी बच्चे होंगे जिनको लर्न है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लर्न नहीं होगी। तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप कैसे लर्न कर सकते हो। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उस वीडियो को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा इस समय पे। क्लियर है? तो आप पहले टेबल लर्न कर लीजिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। मेरे को लर्न है तो मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट लगाऊंगा। देखिए 2 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। पुट कर देंगे। ऐसे ही नीचे देखो 1 + 10 स्क्वायर 30। अब 10 30 का स्क्वायर मतलब कि 1/√3 का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 × √3। एंड हम जानते हैं किसी भी सेम नंबर का अगर रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस केस में वो रूट जो है वो हट जाता है, नंबर केवल बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सॉल्व कर लेंगे 2/√3। नीचे एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम आ जाएगा कितना? 3। 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे इसको 2/√3 और नीचे आ जाएगा 4/3। अब हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब भी डिवाइड फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए डिवाइड में, तो उस केस में आप क्या करते हो, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर भेज देते हो, क्या करके? रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 को ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, 4/3 जब ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। इस 3 को आप क्या लिख सकते हो? मैंने अभी बताया, आप जिस तरीके से आप रूट सेम नंबर का रूट उसी नंबर के रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अंदर वाला नंबर बाहर आ जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं 3 को भी कैसे लिख सकता हूँ? मैं 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ। तो ऊपर वाले 3 को मैं क्या करूँगा? ऊपर वाले 3 को मैं लिख दूंगा √3 × √3 और नीचे क्या है? √3 × 2। क्या अब कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया कितना? √3/2। अब ये √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, जरा बताओ। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड sin 30 है बच्चों, 60 नहीं है। sin 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/2। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर इज ए। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 1 - 10 स्क्वायर 45 एंड 1 + 10 स्क्वायर 45। सिंपल है, 10 45 की वैल्यू बता दो जरा फटाफट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अभी। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 10 45 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे 10 45 का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो 10 अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 1 का भी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 - 10 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर करना है तो ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे। ऐसी नीचे 1 + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 - 1 एंड 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऊपर आ गया 0 एंड नीचे आ गया 2। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 होता है, तो आंसर इज 0। क्या ऑप्शन में आपको 0 दिख रहा है कहीं? बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो थर्ड पार्ट देखते हैं अभी। sin 2a = 2 sin a is true when a = what? sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल हो जाएगी कब?
ए की किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे एक एक करके लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं डी पार्ट 60 डिग्री। तो जरा डी पार्ट लगा के देखो। साइन 2 ए की जगह पे क्या लगाओगे 60 लगाओ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू 60। तो साइन 2a ए की जगह क्या लगाओगे 60 लगा दोगे। इक्वल में देखो 2 साइन ए की जगह पे क्या लगाओगे 60 लगा दोगे। बता दो। साइन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया साइन 120 और यहाँ पे क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। तो अगर हम यहाँ पे देखो साइन 120 की तो वैल्यू आपको पता ही नहीं है तो कैसे निकालोगे। देखो 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30 राइट। और इक्वल में क्या चल रहा है √3 चल रहा है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था इसके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में करवाया था कि साइन 90 + a कितना होता है। साइन 90 + a होता है आपका cos a राइट। तो यहाँ पे जरा बताओ साइन 90 + 30 का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब हो गया cos 30 क्योंकि a की जगह पे 30 है इज इक्वल टू √3 एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या √3/2 √3 के इक्वल है। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब डी आंसर आपका गलत है। ठीक है ए की जगह पे अब रखेंगे 45। कौन सा पार्ट है ये सी पार्ट है। जरा ए की जगह 45 रखो तो साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 45 इंटू 2 क्या होता है 90 एंड 2 साइन 45। साइन 90 क्या होता है 1 एंड साइन 45 क्या होता है। साइन 45 होता है 1/√2। अच्छा इस 2 को क्या लिख सकते हो आप। इस 2 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √2 और नीचे क्या है √2। √2 से √2 कैंसिल। 1 की वैल्यू क्या √2 के बराबर होती है। क्या 1 √2 के इक्वल होता है। बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में क्या बोला ए की जगह 30 लगा के देखो। लगाओ जरा। तो साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30। अच्छा ये आ जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा √3/2 क्या 1 के बराबर होता है। नहीं होता। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब चेक करेंगे ए पार्ट क्योंकि हमारे तीनों पार्ट गलत हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है ए ही हमारा ट्रू होगा। देखो लगा के देखो ए की जगह पे 0 लगाओ। क्लियर। साइन 2 इंटू 0 क्या होता है 0 ही होता है और 2 साइन 0। हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे भी 0 आ जाएगी 0। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया ए हो गया। मतलब ए की जगह 0 लगाओगे तभी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। अब सर ये पहले नहीं कर सकते थे क्या। ये क्यों करके दिखाया। अगर मैं ये नहीं करता केवल ए पार्ट करके दिखा देता तो फिर आप इसको चेक ही नहीं करते है ना। ए ही आंसर लगा देते। एग्जाम में मत करना इसको चेक। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको केवल इसलिए करके बताया है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे इनकी वैल्यू पे ये क्यों गलत हो रहा है। ठीक है समझ में आ गई बात। चलो अगला देख। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये तो शायद अभी हमने करा है। बस फ़र्क क्या है यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। उससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें प्लस का साइन था। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको। tan 30 की जगह लगाओगे कितना 1/√3। tan स्क्वायर 30 की जगह लगाओगे 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 2/√3
और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर कितना होता है जरा बता दो। √3 का स्क्वायर होता है कितना 3। 2/√3 नीचे एलसीएम आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 3। 3 × 1 = 3 एलसीएम आ गया 3। 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे 1 ही रहेगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। नीचे आ गया 2/3। अब हम पता है कि नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, रेसिप्रोकल करके भेज देंगे। 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, क्या इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3? अब तो ये पुरानी बात हो गई। और नीचे क्या आएगा √3, √3 से √3 कैंसिल, √3 इज द आंसर। अभी √3 किसकी वैल्यू होती है ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो बताओ जरा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके सी पार्ट के बराबर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a + b की वैल्यू और 90 डिग्री से छोटी या बराबर हो सकती है, ठीक है। और जहाँ पे a की वैल्यू b से क्या है बड़ी है। तो कंडीशन दे दी यहाँ पे a और b का रिलेशन, और a और b की जो वैल्यू है दोनों का सम जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए, ये भी बता दिया। चलो देख लेते हैं। तो क्या गिवन है, गिवन है आपको tan a + b कितना √3 और tan a - b कितना गिवन है 1/√3। अब √3 की जो वैल्यू होती है tan की टेबल में, tan की जो आप टेक्नोमेट्रिक टेबल जब पढ़ोगे तो वहाँ पे √3 जो आता है वो tan किस एंगल पे होता है बताओ। tan a + b = √3 जो आता है tan की टेबल में वो आता है tan 60 पे। tan 30 कितना होता है बता देता हूँ मैं आपको। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पे √3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप √3 की जगह पे tan 60 लिख सकते हो। क्लियर है ना। अच्छा, जरा इसको कंपेयर करो दोनों तरफ, इधर भी tan है और इधर भी tan है। तो यहाँ वाला tan और यहाँ वाला tan दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा a + b = 60। काट मत देना इसको, इस तरीके से काट मत देना, गलत हो जाएगा। काटना नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर करना है, ठीक है। a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी यहाँ से। इसी तरीके से जरा यहाँ बता दो tan a - b 1/√3 की वैल्यू tan की टेबल में आती है tan 30 पे, तो 1/√3 की जगह पे लिख सकते हैं tan 30। इसको जरा हम कंपेयर कर लें अगर, तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। दोनों तरफ से tan हट जाएगा। बच्चों काट के मत दिखाना इसको, गलत हो जाएगा, ठीक है। काटते नहीं है इसको, इस तरीके से सिंपली आप दोनों तरफ से tan जो है वो हटा दोगे। अब आपके पास दो इक्वेशन एक बन गई a + b = 60 और दूसरी बन गई a - b = 30। सिंपली आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, इन दोनों को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a + b = 60, a - b = 30। जब आप सिंपली ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। a और a मिलके क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे 2a, और 60 और 30 मिलके क्या बन जाएंगे 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को कहाँ लगा दो, इस वैल्यू को लगा दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन
1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ए की जगह लगाओगे 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। क्लियर है बात। अगर मैं इन कंडीशंस की बात करूं तो देखो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं। a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। क्या a की वैल्यू b से बड़ी है? बिल्कुल, 45 15 से बड़ा होता है। अच्छा, a और b का सम 90 से छोटा या 90 के बराबर आना चाहिए और 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए। तो a और b का सम कर दो, कितना आ रहा था 60। तो क्या 60 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। क्या 60 90 से छोटा होता है? बिल्कुल छोटा होता है। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15।